अशोक वाटिका के उजड़े कोने में सीता धरती पर बैठी थी। उनके सफ़ेद वस्त्र मिट्टी से सने हुए, आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में समा लो। उनकी कंपकंपी भरी आवाज हवा में घुल गई। आकाश में काले बादल गरजने लगे, मानो प्रकृति भी उनके दर्द में साथ दे रही हो। पेड़ों की पत्तियां शोक में झुक गईं। यह था एक माँ का अपनी पुत्री को बुलावा। तभी जमीन से स्वर्णिम प्रकाश फूटा। धरती माता कमलासन में प्रकट हुई। उनका आधा शरीर मिट्टी से बाहर था। सीता के आंसू जहां गिरे, वहां स्वर्ण कमल खिल उठे। आजा बेटी, माता ने हाथ फैलाए। आकाश से ब्रह्मा और इंद्र भी उतरे, जैसे स्वयं समय थम गया हो। यह था पृथ्वी का सबसे पवित्र मिलन, एक बेटी का अपनी मां की शरण में जाना। धरती माता ने सीता को गोद में ले लिया। सीता का शरीर धीरे धीरे मिट्टी में समाने लगा, जैसे सुबह की ओस धूप में विलीन हो जाती है। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। दूर से राम और लक्ष्मण यह दृश्य देख रहे थे। राम का हाथ व्यर्थ ही हवा में फैला रह गया। सीता अब इस लोक की नहीं रही। वह जहां जा रही थी, वहां से लौटने का कोई मार्ग नहीं था। सीता के पूर्णतया विलीन होते ही धरती कांप उठी। विशाल दरारें फट गई, उनमें से लावा और जल की धाराएं फूट पड़ी। आकाश में धरती माता का क्रोधित चेहरा उभरा। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। वृक्ष जड़ से उखड़ गए, मानो प्रकृति स्वयं रो पड़ी हो। यह था पृथ्वी का विलाप, अपनी पुत्री के छिन जाने का दुख। संसार का संतुलन टूट चुका था। राम का विलाप धरती के कंपन को शांत कर गया। उनके आंसुओं ने धरती की दरारों को भर दिया। धीरे धीरे प्रलय रुकी। माता का क्रोध शांत हुआ, पर सीता अब यहां नहीं थी। केवल एक पुष्प वहां पड़ा था जहां वह खड़ी थी। राम ने उसे हृदय से लगा लिया। यह था प्रेम की पराकाष्ठा, जब पृथ्वी ने अपनी पुत्री को सदा के लिए समा लिया और एक युग का अंत हो गया।